आईटी में जमीन आएगी आपकी, और इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? हम तो यही धन्यवाद करते हैं जी, भी जमीन हमारी कहीं ना जाए जी, और हम आपके पास रहे ही गाँव में। जी, जी। इस जमीन से भी हम कोई हमारा और गुजारा नहीं। जी जी। आज यहाँ पंचायत जो हुई है गुरुद्वारा श्री टोका साहब में, जी जी। टोका साहब गांव की जमीन और 4 गांव और हैं आसपास, जिनकी जमीन के अंदर आईएमटी का सरकार ने निकाला कि आईएमटी बनाई जाएगी। उसके विरोध में, उसके रोष में गुरुद्वारा साहब की भी 9.5 एकड़ जमीन है। गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने और एसजीपीसी मेंबर साहबानों ने यहाँ पर आज मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर हम भी पहुंचे और यहाँ पर फैसले हुए हैं कि जो भी जमीन है, पता लगा सरपंच साहब भी बोले टोका साहब से, हमारे चारों गांवों के लोगों ने लिख कर दे दिया कि हमें जमीन एक्वायर नहीं करानी है, हमें आईएमटी की जरूरत नहीं है, हमारा इस जमीन के बिना कोई भी हिला बसीला नहीं है। जो लोग गैर जमीन वाले हैं उन्होंने भी बोला है कि इन अगर जहां जमीनें नहीं रहेंगी तो हम क्या करेंगे। हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जिंदगी से पुरखे यहाँ पर बैठे हैं, हमारा कोई भी किसी तरह का, जैसे चंडीगढ़ उजड़ा, वहां के लोगों के हालात कैसे हो गए, उन चीजों को देखते हुए इन लोगों ने फैसला लिया है कि हम अपने गांव की जमीन नहीं जाने देंगे। और गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने भी फैसला लिया है कि हम सीएम साहब से भी मिलेंगे और भी जैसी जरूरत पड़ी वो लड़ाई लड़ेंगे। और हम भी दरखास्त करते हैं सरकार को कि किसानों की मांग के बिना, किसानों की मर्जी के बिना कोई भी जमीन एक्वायर ना की जाए। जैसे पहले 2013 का भूमि अधिग्रहण जो बिल था, उसको जिस सरकार ने रद्द किया वो लागू किया जाए, जिसमें 70% लोगों की, किसानों की नहीं, 70% पूरी आवाम की, जो वोटर लिस्ट के अंदर लोग हैं उनकी 70% सहमति चाहिए। वैसा प्रावधान सरकार करे, फिर किसानों की मर्जी हो तो वो जमीन एक्वायर करें। खेती योग्य जमीनें हैं, या लंबे अरसे से बैठे किसानों को बेघर सरकार ना करें। आज यही फैसले किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से चर्चा करनी है, उनके ऊपर यहाँ मीटिंग गुरुद्वारा श्री टोका साहब में हुई है। ये थे टोका साहब मियाँ पर और अमीरपुर के जो जिम्मेदार है। यहाँ पर आपके टोका साहब गुरुद्वारे में मीटिंग हुई है, तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे आपके? आज गुरुद्वारा टोका साहब में जो मेंबर कमेटी गुरुद्वारा टोका साहब और इलाके की संगत ने जो इकट्ठ दिखाया है वो रोज के प्रदर्शन में था। जो आईएमटी में जमीन हमारी 4 गांव की ली जा रही है, उस जमीन के अंदर गुरुद्वारा टोका साहब की जमीन भी आती है, जो संगत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। सिख संगत में बहुत रोष है कि ये जमीन ना ली जाए, और 4 गांवों ने भी अपना रोष प्रकट किया है। और सरकार को, सीएम साहब को हमारी बेनती है कि इस जमीन को एक्वायर ना किया जाए, ताकि संगत के प्रति भी सोचा जाए। और जो इलाके की संगत है, इलाके के जो लोग हैं, 4 गांव के लोग हैं, वो क्या करेंगे जमीन बेचकर। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन भी करेंगे। और सभी गाँव से बेनती है कि अपने अपने गांव से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध करें और हमें अपने ज्ञापन सौंपें, ताकि हम सीएम साहब के पास जा सकें। धन्यवाद। ये सरपंच साहब टोका साहब के और नबी पर के, ठीक है। तो भाई धन्यवाद, आपने यहाँ पर आए। प्रधान जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एसडीएम द्वारा बनाई गई मार्केट कमेटी का मेंबर होने के नाते आज हमने एक यहाँ पे मीटिंग की थी, जो इलाके की संगत को इकट्ठा किया था। जो 4 गांवों की जमीन में आईएमटी बनने के लिए रिक्वायर होनी है, जो उसमें टोका गांव में गुरुद्वारा टोका साहब की तकरीबन 9.5 एकड़ जमीन है। तो हमने आज संगत का इकट्ठ किया कि ये जमीन गुरुद्वारा साहब की ये रिक्वायर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो सारी संगत ने बोला कि जमीन गुरुद्वारा साहब की नहीं जानी चाहिए। तो इसके मसले में मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आज एक कमेटी का गठन किया गया है, 11 मेंबरी कमेटी का। सीएम साहब को मिलेंगे और उनको बोलेंगे, ज्ञापन देंगे कि हम टोका साहब की, गुरुद्वारा साहब की जमीन नहीं रिक्वायर होने देंगे, नहीं देना चाहते। वाहिगुरू जी का खालसा। ठीक है जी। ये डेरा मीरपुर, नबीपुर और गुरु संघ से प्रधान जी चिड़ियाला साहब, उन्होंने भी कहा कि 11 मेंबरी कमेटी बना दें, जिसके अंदर कुछ साथी का जो लड़ाई लड़ रहे अपने उन्होंने कह देंगे, जो पढ़ना चाहे इसके अंदर। तो 11 मेंबरी कमेटी सीएम को मिलागी, एप्लीकेशन हर एक होता साइन कराएगा, देना जिम्मेदारी हमारी है। आप सीएम से आश्वासन लेकर आए, लिखवा लेकर आए कि ये जमीन एक्वायर नहीं होगी, उसके बाद हमारी संतुष्टि है, नहीं तो हमारी कोई संतुष्टि नहीं है। इसके अंदर बापू जी मास्टर जी बैठे, अपने जरनैल सिंह जी बड़े करते हैं,
वो पड़ जाएंगे अपने जो जिन्होंने पहला भी 4 साल तो देख रेख कर रहे हैं यहाँ की, और जी कुलदीप सिंह जंगू माजरा, और जो भी साथी पाना चाहे अपनी 11 मेंबरी कमेटी बना ले। ये बनाओ ना सहमति जो ना जो पहला कानून क्या था, अगर कोई कंपनी कोई फैक्ट्री अगर धुआं कड्ढा दी, अगर कोई फैक्ट्री धरती को पोल्यूट करा दी, अगर कोई फैक्ट्री पानी का पोल्यूशन करा दी, हवा धरती और पानी, उनके खिलाफ कानून था, उनके ऊपर कानून के कार्रवाई होगा थी कानूनी। लेकिन अब क्या होया, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होनेगी। सरकार ने कह दिया अब कार्रवाई किस पर होगी, हर एक खेत के अंदर आग पड़ोसी लावेगा और हम घर बैठे मुजरिम। लेकिन बोलते नहीं है, हम घर बैठे जुर्माना देने तैयार बैठे आ, लेकिन हम जो नहीं कहते भी गांव में इकट्ठे होकर पंचायत कर ले भी अपनी जमीन 4 गुना से 2.5 गुना पा गई। कंपनी वाला पर कानून हटका किसानों के ऊपर कानून बन गया। उस कानून को रद्द करवाने वास्ता भी पराली प्रबंधन के अंदर हम अग लावांगे, जुर्माना नहीं देना, जेल में दो जुर्माना नहीं देना, देखेंगे हमारी जीरी खरीदा नहीं खरीदा। पर्चे तो इस तरह हो मेरे पर 302 से लेकर NSA तक के मुकदमे दर्ज। आज भी रेलवे वाले रोज लगा जहां नोटिस भी था 2 करोड़ रुपए का दिमाग तेरे ऊपर आ, फिर भी आपके बीच में खड़े हैं। इस करके बेनती आ, कोई भी MLA कोई भी MP कोई भी थारे वास्ता धरना नहीं लांदा। जो लोग लामाया उनका सत्कार करना। मैं दवादा नहीं आया, मेरे घर तक दवादा नहीं आया। अपन घर घर जाकर मैसेज पाना है, संजीदगी के साथ लड़ना है, ताकत के साथ लड़ना है, या घर घर जाकर गांव गांव में जाकर मीटिंग करेंगे। हर गुरु घर के अंदर आपके कहने वाले सुनने वाले लोग SGPC मेंबर आपके बीच में 2 बैठे हैं। आप लोग अगर गुरु घर की लड़ाई ना लड़ सके, 2 मेंबर बीच में बैठे, प्रधान साहब बीच में बैठे, कमेटी बीच में बैठे, अल्लाह कोई इलाके के लोग हमें इकट्ठे होकर मेंबर साहब हमारी जमीन बचा दो, हमारा कोई थाने में मसला हल करा दो, और हम स्पष्ट कह करेंगे बड़े बड़े लीडर ये हम अपने गुरु घर की जमीन नहीं बचा सके, हमारे फैसले करा देंगे। इस करके आप वास्ता जहां चैलेंज आ, जहां जिम्मेदारी आ, वहां मेहनत करने की जरूरत है। हाँ हम धार्मिक तौर पर भी गुरु घर से क्यों चाणना ले उनके सेध ले जथेबंदी लंगर छका गुरु का, लंगर छका किसाना का। आज तक कोई कुछ कहा हम ग्रेज नहीं करते। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने चुकाया जथेबंदियां मजबूत हुई तो गुरु घर के लंगर छका, गुरु घर के इमारत के अंदर मीटिंग करके, गुरु घर का चाह छक्का, गुरु घर के ओट आसरे लेकर हमने अपनी लड़ाइयां जीती हैं। और जो आज गुरु घर के नुमाइंदे, चाहे वो मेंबर साहबाना, चाहे प्रधान साहबाना, चाहे यहाँ के और भी अबू साहबाना सेवादार, उन लोगों को नेतृत्व नंगे चिट्टे होकर लड़ना पड़ेगा। अगर सरकार लिपा पोची कराया उनके खिलाफ डट कर लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये मसला ना रोक सके तो ये ना सोचिए हमारे पास चौधरा रह जाएंगी, हमारे पास लीडरियां रह जाएंगी, हर एक गरीब रहेगा पर आप लोगों को सवाल होना है। इस करके कोई भी लड़ाई, गुरु साहब का 42 साल का समय है, 42 साल के अंदर यहाँ भी 10 दिन लाए, आखिर 12 दिन लाए, 13 दिन लाए मेरे ख्याल में। जहाँ शहीदा ने अपनी शहादत दी कहने का पावा, जिनके हम सपुत्रा, जिनके हम रास्ते के ऊपर चलने वाले लोग हैं, उन्होंने 42 साल की उम्र के अंदर ना जाने कितनी कुर्बानियां और कितनी मशक्कतें सहन करियां। कोई दुनिया के अगर लोग देखा कि मनु घर का काम मेरा परिवार उससे बड़ा ना परिवार था, उससे बड़ी कोई रिश्तेदारी, उससे बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। देखो उसने किस तरह जीवन कटा। आज तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं आज से 300 साल पहला, 350 साल पहला, 350 साल पहला की बात है। यहाँ क्या हालात थे और किस तरह उन्होंने लड़े। आज अपने पास सब कुछ आने में लंगर अपने पास परमात्मा ने दी कारा सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी हार जा। तो आप लोग जो जितने भी बैठे हैं, जिन लोगों ने नहीं बात बचा सकते, हम आओ अपनी जिम्मेदारियों से बच सकाए। लेकिन जब अपा सारे बैठे हैं मीटिंग के अंदर, समस्या अपने सामने है, जब अपा बैठा चुप करके भी फलाना कोई करेगा नहीं, प्रधान लड़दा, आम संगत लड़ेगी नहीं, MLA लड़े, यूनियन को लड़ना पड़ेगा। आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है इस गुरु घर की जमीन में बचाने वास्ता हर तरह की लड़ाई लड़ने वास्ते तैयार रहना चाहिए। और जो लोग लड़ेंगे
और ही जीतांगे। जो लोग लड़ांगे और ही लोग जूमांगे। जो लोग लड़ांगे उन्हीं का मान सम्मान है समाज के अंदर। लिपा पोती करने वाले लोग राज कर सकाया, लेकिन मान सम्मान नहीं। आज पंजाब की सरकार दर दर की ठोकरें खा रही है। हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर खिलाफ था। कहने का मतलब यूं नहीं कबूतर की तरह खामीज का नहीं बचा जा सकता। जब दिल्ली आ गई वहां लड़ना पड़ेगा, और अगर ना लड़े तो आपके आने वाला समय नहीं बच सकता। कौन प्रधान था, कौन यहाँ एसजीपीसी मेंबर था, कौन यहाँ आगू थे जिनके समय के अंदर जमीन चली गई? क्या हम जुड़े नहीं थे उस टाइम? ने सब बातों के सवाल आने वाली जिंदगी में आप लोगों को देने पड़ेंगे अगर आप ये लड़ाई जीत गए। अगर आप इस लड़ाई में लड़े, देखो जब मन पे लड़ांगे सीआईडी जा सरकार के पास, जब बच्चा बच्चा बोलेगा कि हम जमीन नहीं जान देंगे, बच्चा बच्चा बुजुर्ग बोलेगा कि हम जमीन नहीं जान देंगे, सीआईडी के पास रिपोर्ट जाएगी। सीआईडी यदि कह देंगे भाई नारायणगढ़ का हर एक गुरसिख चाहया टोका साहब की जमीन नहीं जानी चाहिए, सरकार में फैसले वापस लेने पड़ेंगे। आपकी सीआईडी ने ही, आपके मन के मनोबल ने, आपके मन की शक्ति ने ही सरकार के फैसला ਨੂੰ बदलना आया। ये कहा हम यहाँ जहां आए थे हम थारे साथ हाँ, कोई किसी को शब्द नहीं दिया ये कर दे। जब इज्जत आवरों लुटती हुआ फिर अपन आप नंगे उसमें देते ना फौजा की चढ़का या मर जाओ या मार दो, दो बच्चा हूं मैं, लड़ना पड़ेगा। ये डरना मैं कल्ला मर जाऊंगा नहीं। आज लोग लड़ने मारने की उस तरह की नहीं है, आज बोलने की जरूरत है। ऐसे लोगों से बचना है। यहाँ बात हमारे हक की करा और अंदर जाकर कहा सरकार की बात करने वाले हो मां, उस चीज से बचना है। नहीं कभी भी अपन नहीं हार सकते। इस इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, गुरु साहब का ओट आसरा लेकर अपन तो बचित्र सिंह मान लो गुरु साहब का थापड़ा हुआ तो फिर 40 किलो के वजन वाला सिख भी कवंटना के हाथी नु पीछा कर दे। इस करके आप उसी गुरु के सपुत्र हैं और गुरु घर की जदाता हैं, उन्हें बचाने वास्ते लड़ाई आ। अगर जितना संघर्ष करेंगे, आज आप दुनिया ने आज गुरु साहबानों को याद करेंगे, उनके संघर्ष करके याद कराया, उनकी कुर्बानियां करके याद कराया, गदारा का जुत्तियां मार के आया। आपा ने इस जीवन के अंदर ऐसी अपनी जिम्मेदारी या ऐसी अपनी हाजिरी लवानी है ताकि अपने जाने के बाद कोई हमने यो ना कह सका भी इनके समय के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए थे। हुआ ना हुआ, बाबर नु जावर कहा गुरु साहब ने हमने सिखाया। आज हम मोदी ने कहा जुल्म ना कर, आज हम सरकार ने कहा ऐसा जुल्म ना करो, कह रहे हैं। लेकिन जब किसी एमएलए की किसी का अंदर से जागा अंतरा तो फिर इस्तीफे दे फिर पजाया, फिर दूसरे पासे में जहाया, अपने फैसले से पलटे जहाया, वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करा। मैं आशा और उम्मीद करूंगा आप गुरु साहब के पुत्र, आपने गुरु घर का आसरा ले हर अपने दुख सुख उससे मंगाया। उस वास्ते ये भी ड्यूटी है अपनी करना कराना परमेश्वर ने उसने विद बनानी है। विद ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के अंदर फैसले हुए भी अपन ने अपनी जमीन बचानी। अपन ने यहाँ पे जारी कराया भी हम इस जमीन में बचाने वास्ते हर तरह की मुमकिन लड़ाइयां लड़ांगे। देखो जब भी मस्कीन जी कहे करा, जब कोई आप लेक्चर कराया, जब कोई आप किसी को संदेश दे जब बुल्ला दे बोलेंगे, जब राजनीतिक बोलना बुल्ला तक जाएगा, जब अपने मन पे बोलेंगे, पेट की डंगाई से बोलेंगे, लोगों के पेट तक जाएगा। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ संगत के अंदर जाएंगे, लड़ांगे, मरांगे, मारांगे, जमीन नहीं जान देंगे। मैं थानू कह रहा हूं लड़ने की लोड़ नहीं पड़ने की, सरकार अपने आप फैसले वापस ले लेगी। भाई अकाली फुल्ला सिंह ने कहने लगे अंग्रेज, कहने लगे अकाली फुल्ला सिंह जी आप अरदास कर ले, पीछा नहीं मुड़ते हैं। ये क्या है राजनीति में बैक भी मुड़ना पड़ाया। अकाली फुल्ला सिंह का क्या अल्फाज थे, ये भी हमारी रणनीति है। कहने लगे कैसी रणनीति है? कह रहे हमारी रणनीति है दुश्मन को पता भी अगर सिक्का ने अरदास कर ली लड़ना ही पड़ेगा, या उन्हें मारना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग हमसे छोटे हैं वो हथियार डाल देंगे, जो हमारे बराबर के हैं वो संधियां कर लेंगे। हमारी इस अरदास में 80% लड़ाइयां हमने बिना तलवार चलाने से ही जित प्राप्त हुई है। लेकिन लोगों को पता था भी ये लोग जो आए हैं लड़ना आए हैं, मरना आए हैं, भंगड़ा पावांगे, नचांगे, अगले के बेड़े के अंदर नुकसान करेंगे। इस तरह का अपनी ताकत जब मना के अंदर बनावांगे
दुश्मन का पैर नहीं होंगे। एक छोटी सी अखबार में खबर लगी भी हुआ ना, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुआ। आज की अखबार में खबर लगनी चाहिए भी नारायणगढ़ के लोगों ने फैसला लिया है भी अपनी गुरुद्वारा साहब की जमीन में बचाने वास्ता हर तरह की मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। उसके ऊपर चर्चा होनी है, चीफ सेक्रेटरी ने पढ़ना है, सीएम ने पढ़ना है और उन्होंने उन चीजों के ऊपर अमल करना पड़ेगा। ये हमारी अपनी प्रैक्टिस है। सो इतनी की बेनतियां करता है मैं, आशा और उम्मीद करूंगा सच्चे पातशाह का ओट आसरा लेकर आप अपने गुरु घरों की जमीन बचाने वास्ता हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। उस वास्ता आप जो भी ड्यूटी जथेबंदी की लावेंगे अपनी लावेंगे, हम उस ड्यूटी को दही ते निभावेंगे और जहां भी आप कहेंगे वहां चलेंगे। सो इतनी की बेनतियां करते हुए कोई भी अल्फाज, आप मेरे ते बद उम्र के सियाने बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, कोई अल्फाज बरता गया होगा माफी चाहेंगे। इतनी की बेनती प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा।